बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज नंबर 1.5 शुरू की, जिसके हमने पहले 5 क्वेश्चन किए हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इफ़ Z1 एंड Z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर, शो दैट आर्गूमेंट ऑफ Z1 Z2 इक्वल है हमारे पास आर्गूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गूमेंट ऑफ Z2। सबसे पहले हम लेट करते हैं Z1 इक्वल है हमारे पास R1 कॉस थीटा वन प्लस आयोटा साइन थीटा वन। इसी तरह Z2 हमारे पास गिवन है, लेट किया है हमने R2 कॉस थीटा टू प्लस आयोटा साइन थीटा टू। चलिए अब हम लेते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास गिवन है आर्गूमेंट ऑफ Z1 एंड Z2। तो Z1 और Z2 को पहले लेते हैं हम। Z1 एंड Z2, R1 Z1 की वैल्यू R1 कॉस थीटा वन प्लस आयोटा साइन थीटा वन। इसी तरह हमारे पास Z2 की वैल्यू है R2 कॉस थीटा टू प्लस आयोटा साइन थीटा टू। चलो अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं हम। तो R1 और R2 हम इस एक साइड पर लिख लेते हैं। तो इसको जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हम, कुछ ये सिचुएशन बनेगी कॉस थीटा वन मल्टीप्लाई कॉस थीटा टू, कॉस थीटा वन कॉस थीटा टू। इसी तरह हम नेक्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे प्लस आयोटा कॉस थीटा वन एंड साइन थीटा टू। इसी तरह नेक्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास आएगा आयोटा साइन थीटा वन एंड कॉस थीटा टू। इसी तरह अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस आयोटा स्क्वेयर साइन थीटा वन साइन थीटा टू। मज़ीद कैलकुलेशन की करते हैं अब आगे। R1 R2 एज इट इज़ कॉस थीटा वन कॉस थीटा टू प्लस, अब इसमें से हम आयोटा कॉमन ले लेते हैं दोनों में से। तो जब आयोटा कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा कॉस थीटा वन साइन थीटा टू प्लस कॉस थीटा टू साइन थीटा वन। तो जब हम आयोटा स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट करेंगे -1, तो ये आ जाएगा माइनस साइन थीटा वन साइन थीटा टू, ब्रैकेट क्लोज। रियल पार्ट हम अलग कर लेते हैं और इमेजिनरी पार्ट अलग कर लेते हैं। R1 R2, ये देखें कॉस थीटा वन कॉस थीटा टू माइनस साइन थीटा वन साइन थीटा टू, कॉस थीटा वन कॉस थीटा टू माइनस साइन थीटा वन साइन थीटा टू। इसी के साथ प्लस आयोटा कॉस थीटा वन साइन थीटा टू प्लस, अब इसमें लिखते हैं साइन थीटा वन कॉस थीटा टू। इसकी जगह चेंज कर दे, कोई मसला नहीं है हमें। तो अब हम पढ़कर आए थे कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला। तो किसके इक्वल होता है? कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस माइनस आएगा यहाँ पर साइन अल्फ़ा एंड साइन बीटा। ये आपने फार्मूला याद रखना है। इसी तरह एक और फार्मूला यहाँ पर ड्राइव होगा, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू कॉस अल्फ़ा साइन बीटा प्लस साइन अल्फ़ा और कॉस बीटा। अब ये देखें हमारे पास ये कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, इसकी जगह हम ये पुट कर सकते हैं कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, और यहाँ पर कॉस अल्फ़ा साइन बीटा प्लस साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, इसकी जगह हम ये पुट कर सकते हैं। तो चलें हम इसमें पुट करते हैं कॉस
अल्फ़ा हमारे पास थीटा 1 है एंड बीटा हमारे पास थीटा 2 है। इसी तरह अब हमारे पास यहाँ पर अल्फ़ा हमारे पास थीटा 1 है और बीटा हमारे पास थीटा 2 है। तो आयोटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2। अब देखिए हमने फाइंड आउट करना था Z1 Z2, तो ये हमारे पास फाइंड आउट हो गया। इसके बाद उन्होंने क्वेश्चन में कहा हुआ था साथ में इसका आर्गूमेंट फाइंड करना है, आर्गूमेंट ऑफ Z1 एंड Z2। तो इसका जब आर्गूमेंट होता है हमारे पास, इसमें जो एंगल मौजूद होता है वो इसका आर्गूमेंट होगा। और इसका आर्गूमेंट हमारे पास बन रहा है थीटा 1 प्लस थीटा 2। अब जो ऊपर लेट की थी उसमें ज़रा देख लेते हैं हम। अब ये देखें, अब यहाँ पर Z1 का जो हमारे पास आर्गूमेंट होगा वो होगा इक्वल आर्गूमेंट ऑफ Z1, क्योंकि एंगल चाहिए था हमें, तो एंगल हमारे पास थीटा 1 है। इसी तरह आर्गूमेंट ऑफ Z2 हमारे पास इक्वल होगा थीटा 2 के। चलिए अब हम इसमें पुट कर सकते हैं आर्गूमेंट ऑफ Z1 Z2। थीटा 1 किसके इक्वल रखा था हमने ऊपर, आर्गूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गूमेंट ऑफ Z2। ये हमारे पास प्रूव हो गए, प्रूव्ड। इसी का पार्ट नंबर 2 गिवन है, आर्गूमेंट ऑफ Z1 ओवर Z2 इक्वल है आर्गूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गूमेंट ऑफ Z2। सबसे पहले हम लेट करते हैं, लेट Z1 किसके इक्वल है, R1 cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1। इसी तरह Z2 हमारे पास इक्वल होगा R2 cos थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2। चलिए अब क्वेश्चन में हमें गिवन था, लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं पहले, आर्गूमेंट ऑफ Z1 एंड Z2। तो हमने फाइंड आउट सबसे पहले करना है Z1 ओवर Z2। तो Z1 की वैल्यू हमारे पास है R1 cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 ओवर R2 cos थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2। अब हमें पता है आयोटा को डिनोमिनेटर में नहीं रख सकते हम, तो आयोटा को ख़त्म करने के लिए हम इसमें रैशनलाइज करेंगे। तो रैशनलाइज का तरीका आपको पता है, R1 और R2 एज इट इज़, तो इसको हम करेंगे रैशनलाइजेशन, cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 ओवर cos थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2। डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से हम मल्टीप्लाई भी करेंगे एंड उसी से डिवाइड भी करेंगे। तो कॉन्जुगेट हमारे पास आ जाएगा cos थीटा 2 माइनस आयोटा साइन थीटा 2 ओवर cos थीटा 2 माइनस आयोटा साइन थीटा 2। अब इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, R1 ओवर R2 एज इट इज़। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे हम तो कुछ ये सिचुएशन बनेगी, cos थीटा 1 मल्टीप्लाई cos थीटा 2, cos थीटा 1 cos थीटा 2 माइनस आयोटा cos थीटा 1 साइन थीटा 2। इसी तरह प्लस आयोटा साइन थीटा 1 cos थीटा 2 और माइनस आयोटा स्क्वायर साइन थीटा 1 एंड साइन थीटा 2। अब ओवर में हमारे पास आ जाएगा ये चीज़ a प्लस बी a माइनस बी, इसको हम लिखेंगे cos थीटा 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा साइन थीटा 2 का स्क्वायर। यह हमारे पास फार्मूला था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। मज़ीद कैलकुलेशन करते हैं इसकी, R1 R2, तो यह हमारे पास आ जाएगा एज इट इज़ cos थीटा 1 cos थीटा 2
अब ये जो है हमारे पास, इसमें हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर की जगह -1, तो माइनस माइनस +1, तो यहाँ पे आयोटा ख़त्म हो जाएगा, तो ये हमारे पास रियल वैल्यू आ जाएगी। तो हम यहाँ लिखेंगे प्लस साइन θ1 साइन θ2। अब इन दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे प्लस आयोटा। जब हमने आयोटा कॉमन लिया तो पीछे रह जाएगा हमारे पास साइन θ1 कॉस θ2 प्लस कॉस θ1 साइन θ2। तो नीचे वाला हमारे बन जाएगा कॉस स्क्वायर θ2, तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी हमारे पास, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसी तरह साइन θ2 का स्क्वायर लेंगे तो साइन स्क्वायर θ2 इक्वल टू R1/R2। तो ये एज इट इज़ लिखेंगे अभी हम, कॉस θ1 कॉस θ2 प्लस साइन θ1 साइन θ2 प्लस आयोटा ब्रैकेट साइन θ1 कॉस θ2 प्लस कॉस θ1 साइन θ2 ओवर। अब नीचे ओवर के पास हमारे बना था कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब हम आगे जाके चैप्टर नंबर 10 में हम पढ़ेंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है हमारे पास 1 के, तो हम यहाँ लिखेंगे 1। मज़ीद 2 फार्मूले हमने जैसे लास्ट पार्ट में पढ़े थे, उसमें हमने प्लस के साथ पढ़ा था, इसमें हम माइनस के साथ पढ़ेंगे। कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल होगा हमारे पास कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। इसी तरह हमारे पास साइन का एक फार्मूला है, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का, तो वो इक्वल होगा कॉस अल्फ़ा साइन बीटा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस बीटा। तो चलिए अब इसमें हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। अभी देखिए कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, इसमें हम जगह पुट कर सकते हैं कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। तो ये देखें, यह हमारे पास है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, तो इसकी जगह हम पुट करेंगे साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू R1/R2। तो चलिए हम पुट करते हैं कॉस अल्फ़ा हमारे पास था आयोटा 1 माइनस आयोटा 2 हमारे पास बीटा है प्लस आयोटा साइन अल्फ़ा हमारे पास गिवन है आयोटा θ1 माइनस θ2 ब्रैकेट क्लोज। अब हमने फाइंड आउट कर लिया है Z1/Z2। अब हमने फाइंड करना आर्गूमेंट ऑफ Z1 एंड Z2, तो ये इक्वल होगा हमारे पास, क्योंकि आर्गूमेंट जब फाइंड करते हैं तो एंगल हम देखते हैं, एंगल इसमें गिवन है हमारे पास θ1 माइनस θ2। हमने लास्ट पार्ट में पढ़ा है θ1 किसके इक्वल होता है हमारे पास, आप एक दफ़ा रिवाइज कर लें पिछला क्वेश्चन तो आपको समझ आएगी। θ1 होगा आर्गूमेंट ऑफ Z1 माइनस θ2 के इक्वल होगा हमारे पास आर्गूमेंट ऑफ Z2 के। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 गिवन है डिवाइड्स Z1 बाय Z2 एंड एक्सप्रेस इन x प्लस आयोटा y। तो वो क्वेश्चन में कह रहा है हमारे पास Z1 को डिवाइड करें Z2 से और इसको लेकर आएँ x प्लस आयोटा y के फॉर्म में। तो लिखते हैं क्वेश्चन को रिक्वायर्ड हमें Z1 डिवाइड बाय Z2, ये हमने फाइंड आउट करना है। अब देखें जब हम इसकी वैल्यूज पुट करेंगे तो वो बड़ी कैलकुलेशन में बचने के लिए हमने एक फार्मूला पढ़ा था, Z1/Z2 इक्वल होता है हमारे पास R1/R2 कॉस θ1 माइनस θ2 प्लस साइन आयोटा आएगा साथ में साइन θ1 माइनस θ2 ब्रैकेट क्लोज। अब देखें इसमें हमारे पास θ1 क्या होगा θ2 क्या होगा R1/R2 हम पिछले क्वेश्चन में भी पढ़कर आए हैं और हमने एक्सरसाइज के स्टार्टिंग क्वेश्चन में भी पढ़ा था।
Z1 के साथ जो होगी ये वाली वैल्यू ये R1 हो गई और ये θ1 है हमारे पास, ये R2 है और ये θ2 है। चले हम लिख लेते हैं अब R1 इक्वल है 6 के, R2 इक्वल 3 के, θ1 150 डिग्री एंड θ2 30 डिग्री। चले पुट करते हैं वैल्यूज़। R1 6 बाय R2 3 है हमारे पास, cos θ1 150 डिग्री माइनस 30 डिग्री प्लस आयोटा साइन 150 डिग्री माइनस 30 डिग्री, 6 डिवाइडेड बाई 3 2 cos 150 माइनस 30 120 डिग्री प्लस आयोटा साइन 120 डिग्री। अब कैलकुलेटर भी इसको सॉल्व करते हैं हम। cos 120 डिग्री इक्वल होता है हमारे पास -1/2 के -1/2 प्लस, अब हम साइन को देख लेते हैं, साइन 120 डिग्री इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 के, स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 आयोटा। इसी तरह 2 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से कैंसिल, -1 प्लस 2 कैंसिल, स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा। ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 गिवन है हमारे पास, मल्टीप्लाई Z1 एंड Z2 एंड एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ x प्लस आयोटा y। तो क्वेश्चन ये कह रहा है आपने Z1 एंड Z2 को मल्टीप्लाई करना है। तो मज़ीद ज़्यादा कैलकुलेशन से बचने के लिए हमने क्वेश्चन नंबर 6 में पार्ट 1 किया था, तो Z1 को हमने मल्टीप्लाई किया है Z2 से, तो एक फार्मूला हमारे पास प्रोड्यूस था Z1 R1 R2 cos अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2, इसको अल्फ़ा भी कहें हम या थीटा कह लें, आयोटा साइन θ1 प्लस θ2। अब हम इसमें चूज़ करते हैं, जैसे हमने पढ़ा था Z1 के साथ जो भी वैल्यू होगी वो R1 और θ1 की होगी। तो देखिए अब Z1 इसमें ये है वैल्यू, तो R1 2 है और θ1 60 डिग्री। इसी तरह Z2 के साथ R2 एंड θ2। तो चलिए हम लिखते हैं R1 इक्वल हुआ है हमारे पास 2 के, R2 इक्वल 5 के, θ1 इक्वल है हमारे पास 60 डिग्री और θ2 डिग्री इक्वल है 90 डिग्री के। तो चलिए हम फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। Z1 मल्टीप्लाई Z2 इक्वल टू R1 हमारे पास 2 है और R2 हमारे पास 5 है। इसी तरह cos θ1 हमारे पास 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री, आयोटा साइन θ1 गिवन है 60 डिग्री, θ2 गिवन है 90 डिग्री, 2 मल्टीप्लाई 5 10, तो cos 60 प्लस 90 150 डिग्री प्लस आयोटा साइन 60 प्लस 90 150 डिग्री। तो कैलकुलेटर पे हम चेक करते हैं cos 150 डिग्री किसके इक्वल है हमारे पास, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 के प्लस आयोटा साइन 150 किसके इक्वल है, कैलकुलेटर पे चेक करते हैं हम 1/2 के। तो 10 को जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे कुछ आंसर ये बनेगा हमारे पास -5 स्क्वायर रूट ऑफ 3, जब 10 को अंदर मल्टीप्लाई किया प्लस 5 आयोटा। ये है हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बस आपको ध्यान से समझने की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 9 गिवन है हमारे पास, फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गूमेंट z इक्वल टू -2 आयोटा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं x इक्वल है हमारे पास -2 एंड y इक्वल है -2 के। तो सबसे पहले हमने मॉडुलस फाइंड करना है, तो मॉडुलस का फार्मूला हमें पता है, मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो चलिए इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं, x की वैल्यू -2 प्लस -2 का स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर 4 प्लस -2 का स्क्वायर 4, तो 4 + 4 8, स्क्वायर रूट ऑफ 8। तो मॉडुलस ऑफ z हमारे पास आ गया है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। इसी तरह अब हमने आर्गूमेंट फाइंड करना है, आर्गूमेंट को हम कहते हैं थीटा भी। तो थीटा इक्वल है हमारे पास tan इनवर्स
वाई ओवर एक्स। तो वाई की वैल्यू हमारे पास है -2 और एक्स की वैल्यू भी -2, तो ये कैंसिलेशन हो जाएगी। तो हमारे पास टेन इन्वर्स 1, तो टेन इन्वर्स 1 होता है हमारे पास 45 डिग्री। इस ग्राफ को समझे पहले, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ये पॉइंट हमारे पास 0 से स्टार्ट होगा, ये 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। इनको हमने रेडियन में भी लिख लिया है। जब हमारे पास एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो वो सिंपल एंगल जो हमारा गिवन होगा वही आ जाएगा। जब हमारे पास ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो जो हमारे पास एंगल बनेगा वो पाई में से माइनस होगा। एक एग्जांपल देता हूँ आपको। अगर हमारे पास कुछ ये इस टाइप का क्वेश्चन है, -2 अल्फ़ा, इसका जो हमारे पास रेडियस आया है वो हमारे पास 2/2 आया है, और जो हमारे पास एंगल फाइंड आउट हुआ है वो 45 डिग्री है। अब ये देखें, -2 एक्स एक्सिस का है और ये वाई एक्सिस का है। तो -2 कहाँ पर आएगा एक्स एक्सिस का, इस फॉर्म में, और -2 कहाँ पर आएगा, इस फॉर्म में। मीन्स कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये इस बॉक्स में हमको गिवन होगा। तो एंगल हमारे पास 45 आया है, तो हम इसमें ऐसा करेंगे, अगर इसको हम रेडियन के फॉर्म में लिखें, ये बनता है π/4, तो ऐड कर देंगे π/4 को, क्योंकि जो थीटा है वो लाइज कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। जब थर्ड क्वाड्रेंट में करेगा तो पाई ऐड करेंगे, तो इसका आंसर बनेगा 5π/4। इस क्वेश्चन में भी थीटा 45 डिग्री आया था, क्योंकि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर था वो गिवन था -2 आयोटा। तो मीन्स के देखें, ये हमारे पास वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। -2 हमारे पास यहाँ पर आएगा एंड -2 वाई का यहाँ पर आएगा। तो ये कुछ पॉइंट हमारे पास बनेगा, क्योंकि जब एंगल यहाँ पर आए तो हम कहेंगे पाई प्लस थीटा। मीन्स के हम लिखेंगे यहाँ थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, एंड आर्गूमेंट ऑफ सी हमारे पास आ जाएगा अब पाई प्लस 45 डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करें हम तो π/4 आएगा। तो ऐड करेंगे π/4, तो यह आ जाएगा 5π/4। ये हमारे पास आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 गिवन है, राइट द इक्वेशन आर्गूमेंट ऑफ जी बार -2 प्लस आयोटा इक्वल है हमारे पास 2π/3 इन कार्टेशियन फॉर्म x प्लस आयोटा y। चलें इसके सोल्यूशन देखते हैं। उन्होंने पहले क्या राइट करें इक्वेशन को, तो आर्गूमेंट ऑफ जी बार -2 प्लस आयोटा, तो हमने लेट करते हैं हमारे पास जो z है z इक्वल x प्लस आयोटा y, और इसका कॉन्जुगेट किसके इक्वल होगा, x माइनस आयोटा y। अब इसके कॉन्जुगेट की वैल्यू पुट करते हैं इसमें। आर्गूमेंट ऑफ z कॉन्जुगेट की वैल्यू है x माइनस आयोटा y -2 प्लस आयोटा इक्वल टू 2π/3। अब इमेजिनरी पार्ट को अलग करते हैं और रियल पार्ट को अलग करते हैं। आर्गूमेंट ऑफ, अब देखें इसमें इमेजिनरी पार्ट जो है हमारे पास माइनस आयोटा वाई प्लस आयोटा वाई है, और रियल पार्ट x-2 है। तो x-2 एक साइड पर और प्लस आयोटा कॉमन ले लेते हैं दोनों में से, तो हमारे पास बचेगा 1 माइनस वाई इक्वल है 2π/3 के। मज़ीद कैलकुलेशन करते हैं इसकी, तो वो हमें पता है, इसका हमने फाइंड आउट करना है आर्गूमेंट। तो x इक्वल है x माइनस 2 के एंड y इक्वल होगा 1 माइनस वाई के। तो हम इसमें आर्गूमेंट फाइंड करेंगे, तो आर्गूमेंट का फार्मूला होता है टेन इनवर्स y ओवर x इक्वल है हमारे पास 2π/3 के। y की वैल्यू हम पुट करते हैं इसमें, 1 माइनस वाई ओवर x माइनस 2 इक्वल है हमारे पास 2π/3 के। इसी तरह अब 1 माइनस वाई एक्स माइनस 2 इक्वल हो जाएगा, ये टेन इन्वर्स से उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, टेन आ जाएगा, टेन 2π/3। अब टेन 2π/3 हमारे पास होता है स्क्वायर रूट ऑफ 3। ये चीज़ एज इट इज़ आ जाएगी हमारे पास। x माइनस 2, अभी x माइनस 2 डिवाइड हो रहा है, इक्वल टू के दूसरी साइड पर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा कुछ इस फॉर्म में, स्क्वायर रूट ऑफ 3 x माइनस 2
तो ये अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब ये जो है हमारे पास 1 यहाँ प्लस हो रहा है, इक्वल टू कितना आएगा, तो माइनस हो जाएगा, माइनस वाई माइनस 1। अब ये माइनस इधर माइनस है तो इक्वल टू की दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे तो सबको ये माइनस कर देगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 1 प्लस 1। ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी इस क्वेश्चन की। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 गिवन है हमारे पास, z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई एंड आर्गूमेंट z बार माइनस 1 प्लस 2 आयोटा ओवर z का कॉन्जुगेट प्लस 1 माइनस 2 आयोटा इक्वल है 9 पाई बाई 4 के। तो हमने ये क्वेश्चन शो करानी है, मींस के इस फॉर्म से हमने ये वाली फॉर्म लेकर आनी है। तो सबसे पहले हम करते हैं शुरू। सबसे पहले हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। z कॉन्जुगेट माइनस 1 प्लस 2 आयोटा बाय z कॉन्जुगेट प्लस 1 माइनस 2 आयोटा इक्वल है, z कॉन्जुगेट की वैल्यू में पता है x माइनस आयोटा y माइनस 1 प्लस 2 आयोटा ओवर x माइनस आयोटा y प्लस 1 माइनस 2 आयोटा। तो हम इमेजिनरी पार्ट को अलग करते हैं और रियल पार्ट को अलग करते हैं। x माइनस 1 माइनस आयोटा y माइनस 2 ओवर x प्लस 1 माइनस आयोटा x प्लस 2। अब देखिए डिनोमिनेटर में आयोटा आया तो इसको ख़त्म करने के लिए हम इसका रैशनलाइजेशन करेंगे। तो रैशनलाइजेशन को हम कैसे करते हैं, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। चले करें हम, y माइनस 2 ओवर x प्लस 1 माइनस आयोटा y प्लस 2। तो कॉन्जुगेट के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, x प्लस 1 प्लस आयोटा y प्लस 2 ओवर x प्लस 1 प्लस आयोटा y प्लस 2। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब हमने x माइनस 1 को मल्टीप्लाई किया x प्लस 1 से, तो ये हमारे पास एक फार्मूला बन गया ए स्क्वायर a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। इसी तरह हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो प्लस आयोटा x माइनस 1 y प्लस 2। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आयोटा x प्लस 1 y माइनस 2। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आयोटा स्क्वायर। तो ये भी x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, ये फार्मूला बन गया हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो नीचे भी एक हमारे पास फार्मूला बना हुआ है a माइनस बी ए प्लस बी। तो हम इसको लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मज़ीद कैलकुलेशन करते हैं। अब एक्स स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज़ आयोटा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई एक्स मल्टीप्लाई 2 एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाई वाई माइनस 1 मल्टीप्लाई 2 तो माइनस 2। तो माइनस आयोटा, इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स मल्टीप्लाई वाई एक्स वाई एक्स मल्टीप्लाई माइनस 2 एक्स प्लस वाई एंड माइनस 2। अब आयोटा स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं माइनस 1 वाई स्क्वायर माइनस 4 ओवर, अब नीचे इसकी जगह हम फार्मूला ओपन कर देते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये यहाँ हम वैल्यू पुट करेंगे आयोटा स्क्वायर की माइनस 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड प्लस 2ab। अब हम इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लेते हैं और रियल पार्ट को अलग कर लेंगे। तो इमेजिनरी पार्ट हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड ये प्लस हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर माइनस
4 प्लस आयोटा कॉमन ले लेंगे तो ये जो वैल्यू हमारे पास है एक्स वाई प्लस 2x माइनस वाई माइनस 2। अब ये जो माइनस से अंदर जाके साइन चेंज कर देगा सबके, माइनस एक्स वाई प्लस 2x माइनस वाई एंड प्लस 2 ओवर हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y और प्लस 1 प्लस 4 5। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 माइनस 4 माइनस 5 प्लस आयोटा। अब इसमें देखें एक्स वाई पॉजिटिव है और एक्स वाई नेगेटिव कैंसिल, एंड 2 पॉजिटिव है एंड 2 नेगेटिव है कैंसिल। तो हमारे पास पीछे रिमेनिंग रह जाएगा 2x प्लस 2x 4x और साथ में माइनस वाई माइनस 2y ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस वाई 4y प्लस 5। ये हमने फाउंड आउट कर लिया है z कॉन्जुगेट -1 प्लस 2 आयोटा ओवर z कॉन्जुगेट प्लस 1 माइनस 2 आयोटा। ये हमने फाइंड आउट कर लिया। हमने क्वेश्चन में कहा गया था इसका आर्गूमेंट फाइंड करें, तो चलिए अब इसका आर्गूमेंट फाइंड करते हैं। हमने रियल पार्ट को अलग कर लिया और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लिया है। चलो जब इसका हम आर्गूमेंट फाइंड करेंगे तो आर्गूमेंट का फार्मूला होता है टेन इनवर्स y ओवर x। तो हम लिखते हैं टेन इनवर्स, तो y हमारे पास इसमें है 4x माइनस 2y ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y प्लस 5। ये हमारे पास रियल वाली लाइन है, तो हम इसके नीचे लिखेंगे ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 5 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y प्लस 5, ये ब्रैकेट क्लोज। अब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कैंसिलेशन, तो हमारे पास पीछे रिक्वायर्ड रह जाएगा। तो ये जो पूरी इक्वेशन है जो किसके इक्वल है 9π/4 के, ये हमारे क्वेश्चन में गिवन था। तो टेन इनवर्स 4x माइनस 2y ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5 इक्वल है 9π/4 के। इसी तरह ये इन्वर्स का उधर जाएगा 10 बन जाएगा 4x माइनस 2y ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 10 9π/4। और साथ में देखें 10 9π/4 इक्वल होगा हमारे पास 1 के, तो हम इसमें लिखेंगे 1। तो ये इधर मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई आ जाएगा 4x माइनस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5। अब ये देखें इधर माइनस हो रहा है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, इधर प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो हमारे बेसिकली यहाँ 0 रह जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2y माइनस 5, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 गिवन है इफ़ z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई एंड आर्गूमेंट z माइनस 2 माइनस 3 आयोटा माइनस आर्गूमेंट z प्लस 2 प्लस 3 आयोटा इक्वल है 2 पाई के। तो शो करें हमारे पास 2y इक्वल है 3x के। चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन। सबसे पहले हम लिख लेते हैं आर्गूमेंट ऑफ z माइनस 2 माइनस 3 माइनस आर्गूमेंट ऑफ z प्लस 2 प्लस 3 आयोटा, ये इक्वल है हमारे पास 2 पाई के। तो क्वेश्चन में कहा हुआ है z इक्वल है हमारे पास x प्लस आयोटा y के। चलिए वैल्यू पुट करते हैं हम। आर्गूमेंट z की वैल्यू x प्लस आयोटा y माइनस 2 माइनस 3 आयोटा माइनस आर्गूमेंट ऑफ z की वैल्यू x प्लस आयोटा y प्लस 2 प्लस 3 आयोटा। तो प्यारे बच्चों अब हमें पता है क्या करना है, रियल पार्ट को अलग करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को अलग करेंगे। आर्गूमेंट ऑफ z x माइनस 2 प्लस इन दोनों में से आयोटा कॉमन ले लेंगे तो
वाई माइनस 3, तो माइनस आर्गूमेंट ऑफ एक्स प्लस 2, तो आयोटा कॉमन लेंगे जब, तो बच जाएगा वाई प्लस 3 इक्वल टू। अब हमने इसका आर्गूमेंट फाइंड करना। आर्गूमेंट हमें पता है, आर्गूमेंट इक्वल होता है टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स के। तो इसमें वाई हमारे पास ये है और एक्स हमारे पास ये है, तो हम लिखेंगे टेन इनवर्स वाई। वाई हमारे पास है वाई माइनस 3 ओवर एक्स हमारे पास है एक्स माइनस 2। तो माइनस आर्गूमेंट ऑफ वाई हमारे पास है वाई प्लस 3 ओवर एक्स प्लस 2 के, और ये इक्वल है 2 पाई के। तो चैप्टर नंबर 10 में हम एक फार्मूला पढ़ेंगे, टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी, सॉरी यहाँ पर आएगा टेन इनवर्स, तो ये इक्वल होगा टेन इनवर्स ए माइनस बी ओवर 1 प्लस ए मल्टीप्लाई बी। अब ये देखें हमारे पास जो है टेन इनवर्स ए हमारे पास ये चीज़ है और बी हमारे पास ये चीज़ है, तो हम इस एज इट इज़ इसको चेंज कर देंगे इस फॉर्मूले में। तो चलिए लिखते हैं टेन इनवर्स ए है हमारे पास वाई माइनस 3 बाई एक्स माइनस 2, तो माइनस वाई प्लस 3 बाई एक्स प्लस 2 ओवर 1 प्लस एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 2 वाई प्लस 3 ओवर एक्स प्लस 2 के। मज़ीद कैलकुलेशन करते हैं, ऊपर में से हम एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा एक्स माइनस 2 एंड एक्स प्लस 2। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास वाई माइनस 3 एक्स प्लस 2, तो दरमियान में साइन हमारा माइनस का, वाई प्लस 3 एंड वाई एक्स माइनस 2, तो नीचे 1, तो नीचे वाला फार्मूला बन रहा है ए माइनस बी और ए प्लस बी का, तो हम लिख सकते हैं इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऊपर जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ये चीज़ बनेगी हमारे पास। ऊपर भी देखें ए माइनस बी ए प्लस बी, ये आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो चलिए मज़ीद कैलकुलेशन करते हैं। अब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं सबको, y मल्टीप्लाई एक्स, ये आ जाएगा हमारे पास एक्स वाई, वाई मल्टीप्लाई 2 प्लस 2y माइनस 3x एंड माइनस 6, तो दरमियान साइन है माइनस का, तो ब्रैकेट्स एक्स वाई माइनस 2y प्लस 3x एंड माइनस 6, इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करने से ये इक्वेशन आई है। तो नीचे हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ हम एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 9। जब हम ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो अंदर साइन चेंज कर देंगे, तो ये वाली टर्म तो एज इट इज़ हम लिखते जाएंगे अभी, एक्स वाई प्लस 2 वाई माइनस 3x माइनस 6 माइनस एक्स वाई प्लस 2y माइनस 3x प्लस 6 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5। यहाँ पर देखिए माइनस 5 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 कैंसिलेशन, तो ये प्लस 4 माइनस 9, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 5। अब ये देखें यहाँ पर कैलकुलेशन कैंसिल हो रहे हैं, एक्स वाई प्लस का है और एक्स वाई माइनस का है, ये प्लस 6 है, ये माइनस 6 है, और बाकी हम लिखते हैं इसको इसकी फॉर्म में 2y प्लस 2y 4y एंड माइनस 3x
माइनस 3x माइनस 6x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 2 पाई था हमारे पास, तो टेन इनवर्स 4y माइनस 6x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 2 पाई एज इट इज़ अभी लिखेंगे। तो टेन इनवर्स उधर जाएगा तो टेन बन जाएगा 4y माइनस 6x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5। तो ये टेन 2 पाई, अब 2 पाई हमें पता है किसके इक्वल होता है डिग्री में, 360 डिग्री। तो चलिए टेन को हम चेक करते हैं कैलकुलेटर पे। टेन 360 डिग्री इक्वल आएगा 0 के, तो हम इसमें लिख सकते हैं 4y माइनस 6x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0। अभी इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4y माइनस 6x इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 4y इक्वल टू 6x। अब ये कैंसिलेशन हो रही है 2 के टेबल में, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 3 ज़ा 6। यही हमने प्रूफ करना था क्वेश्चन में। आज की वीडियो का आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 13, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो इक्वेशन हमें दी गई हैं, चलिए इसको सॉल्व करते हैं अब। तो मॉडुलस ऑफ z माइनस 2 आयोटा मॉडुलस z कॉन्जुगेट प्लस 2 आयोटा। तो हम लेट करते हैं z इक्वल है हमारे पास x प्लस आयोटा y के, एंड z कॉन्जुगेट इक्वल होगा x माइनस आयोटा y के। चलिए वैल्यूज पुट करते हैं z की एंड कॉन्जुगेट ऑफ z की। मॉडुलस ऑफ z की वैल्यू हमारे पास x प्लस आयोटा y माइनस 2 आयोटा इक्वल टू z कॉन्जुगेट की वैल्यू हमारे पास है x माइनस आयोटा y प्लस 2। चलें अब इसको हम रियल वैल्यू अलग करते हैं और इमेजिनरी पार्ट को अलग करेंगे। तो यहाँ से आयोटा कॉमन लिया है, x y माइनस 2 x प्लस 2 माइनस आयोटा y। चलें अब हम इसका मॉडुलस ले लेते हैं। मॉडुलस का फॉर्मूला हमें पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसमें x हमारे पास x ही है एंड y हमारे पास गिवन है x माइनस वाई माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस y का स्क्वायर। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर, तो दोनों तरफ हम स्क्वायर ले लेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का स्क्वायर और होल का स्क्वायर। इसी तरह हम इधर भी x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस z का स्क्वायर ओवर होल का स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर कैंसिल, ये स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर कैंसिल। तो ये एक्स स्क्वायर, ये इसका हम फार्मूला ओपन करेंगे। a माइनस बी का फार्मूला होता है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल आ जाएगा। अब इसका फार्मूला ओपन करेंगे a प्लस बी का, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और साथ में y का स्क्वायर। अब इक्वल टू के सारी वैल्यूज हम इस तरफ ले आते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इक्वल माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव कैंसिल, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव कैंसिल, प्लस 4 कैंसिल और माइनस 4 कैंसिल। पीछे हमारे पास रह गया है माइनस 4y इक्वल टू प्लस 4x। हम इसको इक्वल टू दूसरी साइड पर लेंगे तो प्लस हो जाएगा। अब ये माइनस 4 हम उधर जाके डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा y इक्वल टू माइनस x। ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।